Good morning, student. I hope you all are fine. Today is Friday, and our talk of the day is this: respect your parents. Now, student, I'm here to uh, teach you English grammar work. It's belong to your language. Now, as I taught you sentences in the class, now we will do about present indefinite tense. हम इस पर काम करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ. आई टोल्ड यू मैनी थिंग अबाउट इट इन द क्लास. प्रेजेंट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, अप्लाई होगी. नाउ मॉडल यहाँ पर यूज़ होंगे. हेल्पिंग वर्ब इज़ एंड एम आर. इज़ यूज़ होगा. सब्जेक्ट, इसके सब्जेक्ट ये हैं ही शी इट. नाउन सिंगुलर, एम का आई और आर के यू विल दे. नाउन प्लूरल. उर्दू के जुमले के आखिर में हूँ, है और है आते हैं. ऊपर दिए गए हेल्पिंग वर्ब इंसान की मौजूदा हालत. नाउ लिसन केयरफुली. ये इंसान की मौजूदा हालत को बयान करते हैं जो कि आप हों, यानी कि अगर आप बच्चे हैं या आप डॉक्टर हैं या आप किसान हैं. नाउ रिमेंबर इज़ दिस. हियर इज़ एग्जाम्पल नंबर 1. मैं एक किसान हूँ. मैं क्या हूँ? किसान हूँ. और यहाँ पर एक हालत के बारे में बताया जा रहा है कि क्या है, आप क्या हैं? एक किसान हैं. यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब आपको मदद करते हैं कि आपकी हालत आप डिस्क्राइब करें कि आपकी हालत क्या है. नाउ सेकंड, वो तुलबा हैं. यानी कि वो कौन है? तुलबा है. दे आर स्टूडेंट्स. वो लड़की सुस्त है. थर्ड सेंटेंस, वो लड़की सुस्त है. शी इज़ लेज़ी. यानी कि वो लड़की क्या है? सुस्त है. नाउ वी विल डू अनदर हेल्पिंग वर्ब. Have or has. Have and has. Have subjects are is this. I, you, we, they noun plural and has subject are is this. He, she, it noun singular. जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ कि उर्दू के आखिर में हूँ, हैं और हैं आते हैं. ये हेल्पिंग वर्ब चीज़ों के लिए अप्लाई होते हैं. इज़ एम आर यूज़ होते हैं हालत के लिए, पर ये चीज़ों के लिए या अशिया के लिए जो आपके पास हैं या नहीं भी हैं. मसलन अहमद के पास कलम है. अहमद हैज़ पेन. अहमद हैज़ पेन. मेरे पास, सेकंड सेंटेंस, मेरे पास पानी नहीं है. आई हैव नॉट वाटर. नाउ थर्ड सेंटेंस, क्या उनके पास किताबें हैं? यानी कि हैव दे बुक्स. क्या उनके पास किताबें हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव. आई टोल्ड यू काइंड्स ऑफ दिस. और आपको एक जुमले के 3 आपको पता होनी चाहिए काइंड्स. नेगेटिव, अफर्मेटिव, देन इंटेरोगेटिव. ये तीनों आपको एक सेंटेंस के आने चाहिए ताकि आप अपने जुमले को प्रॉपर वे से कर सकें. नाउ जब भी आप कभी जुमला बनाएंगे तो आपको क्या करना है, उसमें तीनों ही बनाने हैं एज आई टोल्ड यू इन द क्लास. और आपने उसको पैटर्न को फॉलो करना है. यू शुड फॉलो द पैटर्न. नाउ हेयर इज़ एग्जाम्पल. ये चीज़ों को हैव और हैज़ यूज़ होता है कि उन चीज़ों को बताए कि आपके पास आया चीज़ है भी या नहीं है, यानी कि ये चीज़ों को डिस्क्राइब करता है. इसके बाद हम आई विल गिव यू अ होमवर्क. आप एक होमवर्क करेंगे. इसके बाद आप इसमें मेंशन है. नाउ कम टू पेज नंबर 3. होमवर्क. Make 10 to 15 sentences of this tense and change them into 3 kinds. Example: affirmative, negative and interrogative. जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि आपने 10 से 15 sentences बनानी है और उनको 3 forms of kind में change करना है. affirmative, negative, then interrogative. And write their उर्दू सेंटेंसेस टू. आपने उसकी उर्दू भी लिखनी है. तीनों सेंटेंसेस की आपने उर्दू लिखनी है. सेकंड पॉइंट इज़ दिस. राइट अ पैराग्राफ बाय फॉलोइंग दिस टेंस. आपने यू विल सेलेक्ट अ पैराग्राफ बाय यूजिंग दिस सेंटेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को लेकर आपने एक पैराग्राफ लिखना है.
यानी कि आप ये हैं, आपके फादर वो हैं, माई मदर इज़ डॉक्टर, माई फादर इज़ फार्मर, कुछ भी आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। माई ब्रदर इज़, आई एम एल्डर देन माई ब्रदर। आप इस तरह से अपनी सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ सेकेंड, how you will do your work. I'm going to tell you about it. Not, dear students, you will do this work on your notebooks language portion. आप ही अपना जो काम है अपने बुक की अपनी नोटबुक के लैंग्वेज पोर्शन पर काम करेंगे, एज आई टोल्ड यू इन द क्लास। Thank you. Take care. God bless you.